श्री गुरु पद बंधन करूं मैं श्री हरि चरण चितधार। धर्मराज जी की शुभ कथा का करूं आज विस्तार। प्राणीन को फल देत हैं जो पाप पुण्य अनुसार, उनकी कथा अनूप्य शुभ मंगल हो परिवार। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक राजा के 2 रानियां थीं। बड़ी रानी के कोई भी संतान न थे, किंतु छोटी रानी का एक पुत्र था। राजा छोटी रानी व उसके पुत्र को बहुत प्यार करते थे। यह देखकर बड़ी रानी को ईर्ष्या होती थी। वह राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई। एक दिन राजकुमार की बड़ी माँ ने उसके गले में काला सांप डाल दिया। वह लड़का धर्मराज जी की कृपा से हुआ था। धर्मराज जी की कृपा से लड़के के गले में वह सांप सरक कर भाग गया। बड़ी रानी ने उसे विष भरकर लड्डू दिए। वह लड़का खाने लगा। त्यों ही धर्मराज जी ने दासी के भेष में आकर वह लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी ने राजकुमार को पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया। धर्मराज जी ने उसे बीच में ही रोक लिया। जब दोपहर का समय हुआ और कुंवर दिखाई नहीं दिया, तब राजा रानी को बड़ी चिंता हुई। जहाँ तहाँ लोग उसकी तलाश करने लगे। राजा रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब धर्मराज जी एक भिखारी के भेष में राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाकर भिक्षा के लिए राजद्वार पर आए। तब सिपाहियों ने धुतकारा और कहा कि यहाँ तो राजा का राजकुमार खो गया है, तुम्हें भिक्षा की पड़ी है, चल हट यहाँ से। तब धर्मराज जी बोले, भैया पुण्य का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाएगा। यह कहकर वह दहलीज के भीतर पैर रखने लगे। उसी समय धर्मराज जी ने वस्त्र में से एक पैर लड़के का निकाल दिया। सिपाहियों ने समझा अभी कुंवर इसके हाथ में है, इसे जाने देते हैं। धर्मराज जी कुंवर को लेकर भीतर चले गए। उन्होंने राजकुमार को चौके में छोड़ दिया और वहां से वापस आने लगे, परंतु रानी ने उन्हें देख लिया। उसने डांटकर कहा, तुम कौन हो? तूने 3 दिन से मेरे लड़के को क्यों छिपा कर रखा था? तुमने ऐसा क्यों किया? धर्मराज जी रुककर कहा, रानी मैंने तुम्हारे पुत्र को नहीं छिपाया था। मैं तेरा आराध्य धर्मराज हूँ। मैं तुझे सचेत करने आया हूँ कि तेरी सौत तुझसे ईर्ष्या करती है, वही तेरे पुत्र को मारना चाहती है। अपने पुत्र को कभी भी उसके पास नहीं जाने देना। तब रानी धर्मराज जी के आगे दंडवत कर विनती भाव से प्रार्थना करने लगी, जैसे आपने मेरे पुत्र की रक्षा करी वैसे ही मेरे सुख सौभाग्य की रक्षा करना। तब धर्मराज जी ने कहा, हे पुत्री मेरे पूजा का प्रचार करो। इतना कहकर धर्मराज जी अंतर ध्यान हो गए। रानी धर्मराज जी की परम भक्त थी। रानी ने सारी बात राजा से कही। राजा ने बड़ी रानी को सजा दिया और अपने पूरे राज्य में घोषणा करवाया कि सभी लोग धर्मराज जी के कथा कहानी का नित नियम निभावें। इधर राजा भी अपने रानी के साथ धर्मराज जी के कथा कहानी का नित नियम निभाने लगा, जिसके फलस्वरूप उनको धरती लोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने छोटी रानी पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना, सबकी रक्षा करना। जो भी आपका नित नियम निभावे उसको पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण अपने बेटी और पत्नी के साथ रहता था। बेटी का नाम गौरी था। ब्राह्मणी धर्मराज जी की परम भक्त थी। उसने धर्मराज जी के कथा कहानी सुनने का नियम लिया हुआ था। वह रोज धर्मराज जी की कथा कहानी सुनती थी। गौरी माँ को ऐसा करते हुए देखकर उसके मन में भी धर्मराज जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने भी माँ से कहा कि मैं भी धर्मराज जी के कथा कहानी सुनने का नियम लूंगी। बेटी की श्रद्धा देखकर माँ को खुशी तो हुई, पर उसने कहा, बेटी
जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हें ससुराल जाना होगा। हो सकता है तुम अपने इस नियम का पालन वहाँ ठीक से ना कर पाओ, तब तुम्हें दोष लगेगा। पर गौरी अपने जिद पर अड़ी रही। उसके हट के आगे ब्राह्मणी को झुकना पड़ा। उसने बेटी को धर्मराज जी के कथा कहानी सुनने का नियम दिलवा दिया। दिन बीतने लगे। गौरी बड़ी हुई। योग्य वर देखकर माता पिता ने उसका विवाह करा दिया। वह विदा होकर ससुराल आ गई। ससुराल में सास, जेठानी, देवरानी सभी थे। गौरी ने अपने ससुराल में कुछ महीने तो ठीक से निकाल दिए। धर्मराज जी की कथा कहानी का नियम पूरा करती रही। पर एक दिन देवरानी और जेठानी से गौरी की कहा सुनी हो गई। वह लोग उससे नाराज हो गए और उन्होंने धर्मराज जी की कथा कहानी सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, तुम तो सारा दिन कथा कहानी कहती रहती हो, घर के काम में हाथ नहीं बटाती हो। हम लोगों को घर का सारा काम करना पड़ता है। अगले दिन गौरी नहा धोकर आई। वह सबसे कहती रही, मेरी कथा कहानी सुन लो। पर सबने उसकी कथा कहानी सुनने से इनकार कर दिया। उल्टे उस पर इल्जाम लगाने लगे। घर के काम करने के लिए वह बहाना बना रही है। सास ने उसको घर के काम करने की हिदायत दी। लाचार गौरी घर के काम करने लगी। इस कारण उसका कथा कहानी कहने का नियम पूरा नहीं हो सका। इसी दुख में उसने भोजन भी नहीं किया। इसी तरह 3 दिन बीत गए। वह भूखी प्यासी तड़पती रही, पर किसी को उससे सहानुभूति नहीं हुई। एक रात जब वह सो रही थी तो उसके सपने में धर्मराज जी आए। उन्होंने गौरी से पूछा, तुमने अपने नियम का पालन क्यों नहीं किया? गौरी ने उन्हें सारी बात बताई। धर्मराज जी ने उसे पूजा घर में जाने को कहा। गौरी ने वैसा ही किया। पूजा घर ज्यादातर बंद ही रहता था, क्योंकि ससुराल में किसी को पूजा पाठ में इतनी श्रद्धा नहीं थी। गौरी ने जब पूजा घर खोलकर देखा तो वह हैरान हो गई। वहाँ गणेश भगवान विराजमान थे, साथ ही रिद्धि सिद्धि भी थी। गौरी की प्रशंसा का ठिकाना न रहा। उसने सभी देवों की पूजा करी। फिर धर्मराज जी के नित नियम की कथा कहानी कही। उसने खुशी खुशी पूजा का दरवाजा बंद कर दिया और चौके में आई। उसने अपने थाली में भोजन परोसा और खाने लगी। सभी देवरानी जेठानी आवाज सुनकर रसोई घर में आई तो गौरी को भोजन करते हुए देखा। वह व्यंग कसते हुए बोली, तुम्हारे नियम धर्म का क्या हुआ? भूख सहन नहीं हुई, जो कथा कहानी कहे बिना खाने बैठ गई। अब तुम्हारा प्रण कहाँ गया? गौरी सरल मन से जवाब दिया, मैंने अपना कथा कहानी का नियम पूरा कर लिया है, उसके बाद ही भोजन कर रही हूँ। उन लोगों ने कहा, हमने तो तुम्हारी कथा कहानी सुनी नहीं, फिर तुमने नियम कैसे पूरा किया? गौरी बोली, गणेश भगवान पूजा घर में विराजमान हैं, साथ ही रिद्धि सिद्धि भी हैं। मैंने उन्हीं को पूजा करके उन्हीं को कथा सुना दी। सास देवरानी जेठानी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने कहा, हम भी देखेंगे तुम्हारे गणेश जी को। गौरी सबको लेकर पूजा घर में आई। जब उसने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। सभी देव गायब हो गए थे। तब गौरी ने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके धर्मराज जी का ध्यान किया और कहा, यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है तो आप सभी लोग दर्शन दीजिए। मेरे घर वाले भी आप लोगों का दर्शन करना चाहते हैं। इतना कहते ही धर्मराज जी गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि प्रकट हो गए। सास देवरानी जेठानी आश्चर्य से चकित हो गए। उन्होंने सभी का दर्शन किया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। सबको धर्मराज जी के चमत्कार दिखाई पड़ गया था। अब सब लोग धर्मराज जी की कथा कहानी का नियम ले लिया, जिसके फलस्वरूप उनको इहलोक में सुख मिला और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने गौरी पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक राजा की 2 रानियां थीं। राजा की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलच्छनी कहा जाता था।
एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोधित होकर लकड़ी का पाटा लेकर मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा बैठी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों बैठी हो? तुम क्या चाहती हो? तब रानी बोली, कुलच्छनी को देश निकाला दे दिया जाए। कुलच्छनी रानी थी, इसलिए उसे देश निकाला देने से राजा की बदनामी होने का डर था, इसलिए रानी को पीहर में छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक डोली में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर डोली के साथ चलने लगे। एक घने जंगल में पहुंचकर राजा ने डोली को रुकवाया। पालकी ढोने वाले को वहां से हट जाने के लिए कहा गया। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल लौट आया। कुलच्छनी रानी को राह देखते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लग गई। वह डोली से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कोई भी जलाशय नजर नहीं आया। रानी ने सारस के जोड़े को एक तरफ जाते हुए देखा। रानी कुलच्छनी सारस के जोड़े के पीछे पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी शौच आदि से निवृत्त होकर उस नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां स्नान कर रही थीं। सरोवर स्नान करने के बाद वह स्त्रियां धर्मराज जी के कहानी सुनने का संकल्प लिया। रानी ने देखा, उसने पूछा, बहनों, धर्मराज जी के कहानी का नेम निभाने से क्या होता है? उन स्त्रियों ने बताया कि अगर तुम धर्मराज जी के कहानी का नेम निभाओगी तो यह लोक पर सुखों को प्राप्त करोगी और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिलेगा। इतना सुनकर रानी ने भी धर्मराज जी के कथा कहानी सुनने का संकल्प ले लिया। फिर रानी अपने डोली में आकर बैठ गई। धर्मराज जी रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बूढ़ी औरत का भेष धारण करके उस डोली के पास आए। वह रानी से बोले, बेटी, यहाँ क्यों बैठी हो? क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले आप बताओ कि आप कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी की आंखों में पानी आ गया और वह विपदा भरी सारी कहानी उस बुढ़िया को सुना दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा कि अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। धर्मराज जी की कृपा से उसी जगह माया का एक शहर बस गया। रानी के भाई भौजाई आदि सारा मायका वहाँ प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर धर्मराज जी की कथा कहानी का नेम निभाने लगी। इधर कुछ दिन के बाद राजा को अपनी रानी कुलच्छनी की याद सताने लगी। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ, तब से उनका कोई भी समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलच्छनी किस हालत में है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ पर रानी को छोड़ा था। राजा को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो घना जंगल था, परंतु अब यह सुंदर बस्ती कैसे बस गई। राजा ने लोगों से पूछा कि यह कौन सी नगरी है। लोगों ने उसे बताया कि यह कुलच्छनी की नगरी है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह सोच रहा था कि क्या यह नगरी मेरी पटरानी कुलच्छनी द्वारा बसाया गया है। राजा ने कुलच्छनी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई, उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि पति परमेश्वर होता है। तुम्हें यही उचित रहेगा कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलच्छनी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर में राजा को भोजन पर बुलाया गया। फिर राजा को खाना खाने के बाद पान का बीड़ा दिया गया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगने लगा। रानी को राजधानी चलने के लिए कहने लगा। रानी ने कहा कि आप मुझे किस मुंह से चलने के लिए कह रहे हैं? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे।
आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा परित्याग कर दिया था। राजा ने रानी को बहुतेरा समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर चलूंगी। राजा बोला, हाँ बोलो रानी, तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है। तब रानी ने कहा कि आप अपने नगर में जाकर धर्मराज जी के कहानी का प्रचार करेंगे और मेरे साथ धर्मराज जी के कहानी सुनने का नेम निभाएंगे और मकर संक्रांति पर उद्यापन करेंगे। राजा ने कहा, ठीक है रानी, जैसा तुम कहोगी मैं वह सब काम करूंगा। फिर रानी ने हाथ जोड़कर धर्मराज जी से विनती करी, हे धर्मराज जी, अपनी माया नगरी समेट लीजिए, जो मेरे भाग्य में है उसे दे दीजिए। धर्मराज जी की कृपा से माया नगरी गायब हो गई। फिर रानी राजा के साथ अपने महल आई। राजा ने अपने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवाया कि सभी लोग धर्मराज जी के कहानी का नेम निभाएं और मकर संक्रांति आने पर उद्यापन करें। धर्मराज जी की कहानी का नेम निभाने से कुलच्छनी रानी को यह लोक में सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद उसे स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी महाराज जी, जैसी कृपा आपने कुलच्छनी रानी पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। सबके नित नियम को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। पूर्व काल की बात है, एक गांव में सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से ही खोटी बुद्धि का था। उसने अपने जीवन काल में केवल पाप कर्म ही किए थे। ब्राह्मण के मृत्यु के बाद धर्मराज जी उसे नरक में डाल दिए। नरकों की यातनाएं झेलने के बाद उस ब्राह्मण को बैल की योनि में जन्म मिला और उसे एक पंगु किसान ने खरीद लिया। वह पंगु उससे कठोर परिश्रम करवाया करता था और एक दिन उसने बैल को बिना भोजन दिए बहुत तेजी से चलाया और कमजोरी के कारण वह बैल मूर्छित होकर गिर पड़ा और वह तड़पने लगा। वह पूरी तरह से जीवित भी न था, पर उसके प्राण नहीं निकल रहे थे और वह तड़प रहा था। यह देख वहाँ के लोग उसके पास आए और उसके चारों तरफ खड़े हो गए। सबने दया करके उसे अपना अपना पुण्य दान किया ताकि उसके प्राण निकल जाए और वह कष्टों से मुक्त हो जाए, पर बैल पर कोई असर नहीं पड़ा। तभी वहाँ एक गड़िका आई और सबकी तरह उसने भी अपना पुण्य दान किया। उसके पुण्य दान करते ही उस बैल के प्राण निकल गए। धर्मदूत उसे धर्मराज जी के पास लाए। गड़िका के दिए हुए पुण्य के कारण धर्मराज जी ने उसे पाप मुक्त कर दिया और उसको श्रेष्ठ ब्राह्मण के कुल में जन्म दिया। पुण्य के प्रभाव से उस ब्राह्मण को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी कि कैसे गड़िका के पुण्य के कारण उसका भला हुआ था। एक दिन वह गड़िका के पास गया और पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य मुझे दान में दिया था जिससे मैं पाप मुक्त हो गया और मुझे ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। गड़िका ने कहा, मैं अपने जीवन में कोई भी बड़ा दान धर्म नहीं किया है, बस एक बार सहेली के कहने पर धर्मराज जी के कहानी का नेम 1 साल तक निभाया था, उसी का पुण्य मैंने तुमको दिया है। उस ब्राह्मण ने धर्मराज जी का जयकारा लगाया और कहा, धर्मराज जी के नेम निभाने का इतना बड़ा पुण्य है तो मैं आज से धर्मराज जी के कहानी का प्रचार करूंगा और उनके कहानी का नियम निभाऊंगा। वह गड़िका भी धर्मराज जी के कहानी का महिमा जानकर फिर से धर्मराज जी के कहानी का नेम निभाने लगी, जिसके फलस्वरूप मरने के बाद उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। वह ब्राह्मण भी मरकर स्वर्गलोक के सुखों को भोगा। हे धर्मराज जी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके नित नियम को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन धर्मराज जी के घर से यमदूत उन्हें लेने आए और वह उनके साथ चलने लगी। चलते चलते एक बैतरणी नदी आई तो यमदूत बोले, हे माई, तुमने गायों का दान किया है। बुढ़िया माई ने मन में गाय माता को श्रद्धा से ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गईं। तब बुढ़िया माई गाय का पूंछ पकड़कर नदी पार कर लिया। वह यमदूतों के साथ आगे चल दी।
आगे रास्ते में काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, बुढ़िया माई, तुमने कभी कुत्तों को खाना खिलाया है? तब बुढ़िया माई ने कुत्तों का ध्यान किया तो वह रास्ते से चले गए। बुढ़िया माई फिर से आगे बढ़ने लगीं। तभी कौवे सिर में चोंच मारने लगे। तब यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, तुमने कभी ब्राह्मण के बेटी के सिर में तेल लगाया था? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे चोंच मारना बंद कर दिए। बुढ़िया माई फिर आगे बढ़ी। तब चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से कहा कि आप किसे लेकर आ गए? बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किया है, लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया है, इसलिए आगे का द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया माई बोली कि आप सिर्फ 7 दिन के लिए फिर मुझे धरती लोक पर भेज दीजिए। मैं धर्मराज जी का व्रत कर कहानी सुनकर फिर वापस आऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती लोक पर आ गईं। अब गांव वाले उन्हें भूत समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। जब वह अपने घर गईं तो उनके बेटे बहू ने भी अपना दरवाजा बंद कर दिया। बुढ़िया माई ने कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से धरती लोक पर 7 दिन के लिए वापस आई हूँ। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत कर उनकी कहानी सुनूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिल जाएगी। बुढ़िया की बात सुनकर उसके बेटे बहू ने सारी पूजा की सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती तब वह हुंकारा नहीं भरते थे। फिर वह बुढ़िया पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह कहानी सुनकर हुंकारा भरती है। 7 दिन के पूजा व्रत और उद्यापन के बाद जब धर्मराज जी ने बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं तो स्वर्गलोक का विमान देखकर उसके बहू बेटे के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्गलोक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन सुनी है, उसी ने हुंकारा भरा है, इसलिए वही साथ जाएगी। सभी गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनने का विनती करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुनाती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्गलोक जाते हैं। सबको देखकर धर्मराज जी कहते हैं कि मैं तो विमान सिर्फ बुढ़िया के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती हैं कि हे धर्मराज जी, हे प्रभु, मेरा जो भी पुण्य है उनमें से आधा गांव वालों को दे दिया जाए। इस प्रकार धर्मराज जी सबको स्वर्गलोक में जगह दे देते हैं। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को स्वर्गलोक का वास दिया, सभी गांव वालों को स्वर्गलोक का वास दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी को स्वर्गलोक में वास देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। धर्मराज जी की यह कथा पढ़े सुने चितलाए, दोनों लोग आनंद मिले, सुख संपत्ति बहु पाए। कथा विसर्जन होत है, अपने भीतर के पट खोलो, एक बार सब सुनने वाले धर्मराज जी की जय बोलो। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।